हेलो ट्रेडर्स। तो भाई आज के दिन आप लोगों को धमाकेदार मार्केट देखने को मिली होगी। अच्छा खासा मार्केट में रैली आप लोगों को देखने को मिल रही है। क्यों हुआ है मोस्टली सभी को ये चीज पता है। आरबीआई की आज मीटिंग थी, उसमें काफी डिसीजंस लिए गए हैं, पर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब मंडे के दिन मार्केट क्या मोमेंटम दे सकता है, नेक्स्ट प्लान मार्केट का क्या हो सकता है, कैसे हमें सोमवार के दिन हम कामकाज यहां पर कर सकते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हमें आज के दिन किस तरीके से ट्रेड करना है। सिंपल अपने लिए ट्रेड लाइन का सपोर्ट था, नीचे ये सपोर्ट जोन था मार्केट में। क्लियरली साफ साफ तौर पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई मार्केट अगर नीचे आती है तो यहां कहीं से सपोर्ट लेती है तो पुट की साइड में तो हम बैठेंगे नहीं जब तक मार्केट इस पॉइंट को नहीं तोड़ेगी। यहां से रिवर्स होने के पूरे पूरे चांस है मार्केट के। तो यहां पर जब ये कैंडल बनी तब आरबीआई का यहां पर डिसीजन आ गया था कि भाई हम 50 बेसिस पॉइंट पर यहां पर इंटरेस्ट रेट कम करने वाले हैं। ये चीज की अपडेट मैंने आज से 2-3 दिन पहले बोल दी थी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहां पर। ठीक है, उसका इतना असर नहीं होगा, ये कैंडल बन गई। उसके बाद पूरा पूरा मैंने टेलीग्राम पर अपडेट दी, मार्केट मौका देगी, एकदम से इस कैंडल पे बाइंग मत करना। जैसे ही मार्केट ने डिप लिया डॉट टू डॉट आप देख लो, इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट यहां से पूरा का पूरा रिवर्स हो गया है। ये चीजें उन्हीं को समझ में आएंगी जो वीडियो को पूरा देखेगा, आखिर तक देखेगा और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो भाई आप लोगों को ये पका पकाया, यहां पर थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करोगे तो इन चीजों को आप पकड़ पाओगे। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर डेली इन चीजों को फॉलो करोगे तो वो चीजें भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। नॉलेज तो आपको यहां मिल जाएगी, लेकिन एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ आपका ही काम आएगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ और सिर्फ आपके 10 सेकंड लूंगा। लाइव मार्केट में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, समझ में नहीं आती कि किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए, कब ट्रैप करेगी मार्केट। तो भाई एक हल है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में आप लोगों को हर तरीके से यहाँ पर अपडेट दी जाती है, किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करनी है, किस तरीके से क्या पैटर्न बन रहा है, क्या सपोर्ट बन रहा है, क्या सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के डाटा के अकॉर्डिंग हम बात करें कि कैसी ओपनिंग हो सकती है। भाई अभी के डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के ही चांसेस मार्केट में बने रहे हैं। और क्यों बन रहे हैं आगे आप वीडियो को देखोगे तो आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी। दोस्तों यही मैं अगर एफआईज और डीआईज के डाटा की बात करूं तो आज तो जमकर एफआईज ने खरीदारी की है। भाई काम ही आज के दिन ऐसा हुआ है यहाँ पर। और कल के लिए क्या करके गए थे, थोड़ी बहुत कॉल की साइड में डाटा इंक्रीज किया था, थोड़ा बहुत पुट की साइड में भी इंक्रीज किया था। मैंने इसलिए कहा था कि थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाई थी तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मार्केट में रहेगा। वो मॉर्निंग में आ गया, नीचे से फिर बॉटम से ही बाइंग हुई है। कि अगर आप सपोर्ट पर देखने को मिले तो वहां से आप प्लान जरूर कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा पुट्स इंक्रीज करके गए, कॉल भी इंक्रीज करके गए हैं। और आप ध्यान देखोगे तो ये ना ज्यादा डाटा इंक्रीज नहीं करके गए। वो उन्होंने यही किया था कि 6 तारीख को क्या डिसीजन आता है, क्या क्या चीजें यहाँ पर बदली जाएंगी, क्या चीजें होने लग रही है, देन उसके अकॉर्डिंग फिर मार्केट में पैसा डालेंगे। तो सही सभी चीजें देख के फिर आज एफआईज ने अच्छा खासा मार्केट में पैसा डाला है। आज का क्या डाटा बनेगा ऑप्शन का, एफआईज का, तो वो आपको कल वाली वीडियो में ध्यान से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर मैं ऑप्शन चेन की यहाँ पर बात करता हूं तो ऑप्शन चेन में अपने लिए काफी दिन से इसी लेवल से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही थी। अभी यहां पर आकर फाइनली मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है, 25,000 के पास ही आकर क्लोजिंग दी है। अगर मैं कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस देखूं तो भाई बिल्कुल डगमगा सा गया है। आप देखो 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट चेंज यहाँ पर बना है, और वहीं यहाँ पर 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट चेंज बना है। 4-5 गुना ज्यादा यहाँ पर पुट राइटर्स का बना है। तो मार्केट डेफिनेटली 25,000 के ऊपर ओपनिंग होने के यहाँ से पूरे पूरे चांस बनने लग रहे हैं। 65 लाख का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना है, यहाँ पर भी 60 लाख के आसपास बना है, लेकिन चेंज देखेंगे तो यहाँ हमें थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ 25,000 के ऊपर ही ओपनिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी कोई न्यूज वेग अगर आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, उसकी अपडेट्स आप लोगों को मिल जाएगी। बट अभी जो मैं बता रहा हूँ सिनेरियो अभी के डाटा के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करता हूं तो भाई आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमें डाउन देखने को मिल रही है। इसका रीजन मैंने आप लोगों का साथ में शेयर किया था, मॉर्निंग में भी मैंने ये अपडेट दे दी थी कि भाई एक नया युद्ध यहाँ पर छिड़ चुका है। इंटरनल वॉर आप बोल सकते हो इसको। क्या वो एलन मस्क और ट्रंप के बीच में चल रहा है, ये उसकी पूरी अपडेट क्या चल रहा है, क्या बात हुई है, ट्रंप ने जो धमकी दी है वो सब कुछ मैंने टेलीग्राम पर अपडेट चल दी है। अब वो कहाँ तक पहुंचती है और मार्केट उसको क्या डिसीजंस लेते हैं, मार्केट उसको किस तरीके से लेती है, वो एक अलग यहाँ पर बात हो जाती है कि पता नहीं ये कहीं क्या नई चीज कर रही है। फिलहाल अपनी मार्केट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है, हम उन चीजों पर थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करके चलते हैं। अभी कोई बड़ी मेजर चेंज हमें ग्लोबल मार्केट में देखने को नहीं मिल रहे हैं। निकाई भी अच्छी खासी हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी अभी साइडवेज चल रही है, तो थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि
किस तरीके का उसका सिनेरियो बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हम गिफ्ट निफ्टी का हाल देखें तो गिफ्ट निफ्टी का आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। इस ट्रेड लाइन से अब मैं यहाँ पर देखो तो ट्रेड लाइन का रिजेक्शन, फिर वापस से ट्रेड लाइन के पास वापस आया, रिजेक्ट हुआ है और जस्ट इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग की है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम यहाँ पर करूंगा तो आपको क्लियरली पिक्चर समझ में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर डॉट टू डॉट आप देखो तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी मार्केट दे रही है, ट्रेड लाइन का रिजेक्शन भी मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में देखो ये वाला जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है, ये अब सपोर्ट का काम मार्केट में करने वाला है, जो कि बिल्कुल 25,000 का आपको देखने को मिलेगा। तो अगर गिफ्ट निफ्टी यहां से आके सपोर्ट लेती है तो सपोर्ट लेके इस हाई को तोड़ देती है तो एक नया हाई यहां पर बना सकती है। गिफ्ट निफ्टी सपोर्ट के नीचे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अगर इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड करेगी जो कि 25,000 है, तब जाकर कहीं ना कहीं अपनी मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी हमें देखने को मिल सकती है। तो इस चीज का ध्यान यहां पर रखना है। 25,000 का अच्छा खासा सपोर्ट और बेस बना हुआ है जहां से गिफ्ट निफ्टी यूटर्न कर सकती है, और ये होता है तो अपनी मार्केट में बूम हो सकता है। उसका सपोर्ट मैं आपको अभी चार्ट में चलेंगे तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। बस इसके नीचे ट्रेड करेंगे होने लगती है तब जाकर कुछ नेगेटिव होगा, तब तक सेफ है, चिल करो, मार्केट बुलिश है, पॉजिटिव है। बस 25,000 के नीचे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा कि बहुत से लोग यहां तक वीडियो को देखते हैं और यहीं से आइडिया लगा लेते हैं कि कल के दिन हमें किसी तरीके से कामकाज करना है। मेरे भाई ये न्यूज होती है, कुछ डाटा होता है मार्केट में, थोड़ी हम डाटा को प्रिडिक्ट करने के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन निकाल लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको एंट्री कैसे मिलती है जब आप चार्ट का एनालिसिस समझते हो ना, वहां मिलती है। हम इंट्राडे यहाँ पर प्ले करते हैं तो इसलिए हमारा जो व्यू रहता है मोस्टली दोनों साइड का हमें रखकर चलना पड़ता है, ताकि हम हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो ट्रेड करने की वो हम यहाँ पर बढ़ा सके। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप पूरी चीजों को अच्छे से देखा करो और समझा करो। अभी आरबीआई की बात की जाए कि भाई 50 बेसिस पॉइंट पे, जो कि अच्छा खासा जंप, मतलब पहले 25 बेसिस पॉइंट से कम करने लग रही थी कंटिन्यूसली, 3 बार किया, और अभी एकदम से सडनली 50 से कर रही है। और ऊपर से 2.5 लाख करोड़ यहाँ पर लिक्विडिटी भी बूस्ट हुई है, मतलब कि बैंकिंग सेक्टर में पैसा डाला गया है, मतलब 2.5 लाख करोड़ पैसे को डाल रही है यहाँ पर बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी को। काफी अच्छी बात है ये भी। और तीसरी चीज जो कि एक अच्छी खासी पॉजिटिव हुई है, सीसीआर यानी कैश रिजर्व रेशियो काफी ज्यादा 100 बेसिस पॉइंट पर डिक्रीज हो चुका है। मतलब 4% था, अब वो डिक्रीज होकर 3% पर आ चुका है, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए तो काफी अच्छी बात है ये, कि भाई अच्छा खासा उनके पास मतलब पैसा और भी ज्यादा मतलब बचेगा अब यहाँ पर। और ऊपर से 2.5 लाख करोड़ और भी यहाँ पर डाले जाने लग रहे हैं, और ऊपर से इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर कम हो रहा है, ईएमआई भी अब कम लगेगी। तो काफी अच्छी बात है ये चीज। और ये सीसीआर की वजह से 2.5 लाख करोड़ ये इनकी वजह से मार्केट में बूस्ट देखने को मिला, ये तो ठीक रहा। लेकिन सीसीआर में भी बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी, बट 100 बेसिस पॉइंट यहाँ पर कम किया, बहुत बड़ी बात हो जाती है। 4% से सीधा 3% पे ले आए हैं। तो अपनी मार्केट के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अभी के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो सही है। दोस्तों ये था ऑल ओवर डाटा। अभी मेन जो चीजें टिकी हुई हैं वो एफआईज को लेके हैं, कि भाई एफआईज ने किस साइड में ज्यादातर पोजीशंस इंक्रीज किया है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उसके अकॉर्डिंग फिर हम मार्केट की और चाल को यहाँ पर पकड़ पाएंगे। अभी हम चलते हैं चार्ट की तरफ में और समझते हैं कि हमें मंडे के दिन किस तरीके से कामकाज करना है। दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से सुनना है। अगर मार्केट साइडवेज ओपनिंग हो जाती है, साइडवेज ओपनिंग होकर डायरेक्टली मार्केट इस ट्रेड लाइन को निकालती है, तो आप 25,030 के ब्रेकआउट पर एक अपसाइड की ट्रेड को प्लान कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ह्यूज रैली कर चुकी है। तो ये थोड़ी सी रिस्की रहेगा ओपनिंग पर ही। अगर आप इस तरीके की लेते हो तो आप यहाँ पर एक ट्रेड को प्लान कर सकते हो, बिल्कुल मिनिमम छोटा सा स्टॉप लॉस के आप साथ कर सकते हो। मोमेंटम होगा तो एकदम फास्ट होगा, तो थोड़ा सा क्या है कि बड़े टारगेट एक्सपेक्ट मत करना इस चीज के लिए, ठीक है। एंड देन गैप अप के केस में क्या कर सकते हो कि अगर मार्केट गैप अप होता है तो गैप अप होते ही अगर मार्केट सीधा एक ग्रीन कैंडल बना देता है, तब हम टॉप से कहीं रिजेक्शन का प्लान करेंगे, यानी कि सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि फिर मार्केट के क्या रहेंगे, साइडवेज होने के ही चांसेस यहाँ पर रह जाएंगे। टॉप कहीं से मैं सेलिंग के लिए देखूंगा, छोटे टारगेट्स के लिए, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप होके अगर सीधा नीचे की तरफ में आ जाती है, तो पहला सपोर्ट मेरे लिए नीचे से बाइंग का रहेगा ये वाली ट्रेड लाइन, और दूसरा मेरा रहेगा क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट। तो ये ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेती है, तो यहां से एक ट्रेड लाइन से ये सपोर्ट बन रहा है, दूसरा क्लोजिंग प्राइस के आसपास से सपोर्ट मिल रहा है। क्लोजिंग के आस प्राइस से मतलब सीधा फ्लो में आती है, तोड़ती है, और यहाँ कहीं से सपोर्ट लेता है, और फिर एकदम से ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो इस ब्रेकआउट पर मैं ट्रेड को प्लान कर सकता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर थर्ड केस क्या रहेगा कि अगर मान लो साइडवेज होकर सीधा मार्केट नीचे की तरफ में आता है, तो एक ये वाला सपोर्ट और एक ये जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि बनता है
950 के आसपास से, यहां से मैं सी बाय के लिए प्लान कर सकता हूं मार्केट में। ठीक है, यहां से अगर नीचे आ रही है तो मैं सीधा डायरेक्टली पुट तो बाय करूंगा नहीं, तो यहां पर आती है, तो यहां से अगर मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनती है स्ट्रांगली, तो फिर मैं यहां से अपसाइड की ट्रेड को देखने वाला हूं। ठीक है, मार्केट में ये एक 950 ये वाला है, एक यहां से भी देखने को मिल रहा है, 960-65 के बीच से भी देखने को मिल रहा है। कोई चेंजेस होते हैं ना, ओपनिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत अपडेट्स भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगा। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन होती है और गैप डाउन करके मार्केट एक रेड कैंडल बना देती है, तो फिर मैं 950 के आसपास से बाइंग के लिए प्लान करूंगा, बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगर गैप डाउन होकर मार्केट ऊपर की तरफ में जाता है, तो यहां पर पहला रेजिस्टेंस बनेगा क्लोजिंग प्राइस का और दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा ये वाले ट्रेड लाइन का। ठीक है, तो यहां से हम डाटा को देखेंगे, थोड़ा सा हमें क्या होगा कि मार्केट में डाटा देखना होगा नेगेटिव साइड में बैठने के लिए, कि यहां से मार्केट रिजेक्ट, क्योंकि यहां पर हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो यहां मार्केट कोई रेंज बना रहा है या रिजेक्शन कैंडल्स बन रही है, कोई नेगेटिव थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, तो मैं नेगेटिव प्लान कर सकता हूं। लेकिन अगर मार्केट यहां से गैप डाउन होकर सीधा फ्लो में जाके क्लोजिंग और ये ट्रेड लाइन को तोड़ देता है, तो फिर मैं यहां से अपसाइड की तरफ में जाना स्टार्ट करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, अपसाइड की ट्रेड को प्लान करूंगा। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा ध्यान से मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा और देखूंगा कि क्या यहां से कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी या नहीं बनेगी। अगर मार्केट गैप डाउन होकर ऊपर की तरफ में निकलता है तो यहां पर हम देख सकते हैं एक बार। और दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन होकर सीधा नीचे आ जाता है, तो नीचे से फिर मैं भाई यहां से सपोर्ट पर बाइंग के लिए ही प्लान करने वाला हूं 950 के आसपास से। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कुछ चेंज होता है ओपनिंग के अकॉर्डिंग, तो भाई मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूं। बाकी एफआईज डीआईज का कोई डाटा आता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ और प्लान भी बनते हैं और कोई और प्रोबेबिलिटी भी बनती है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। आज की वीडियो इतनी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना।